पूर्व में चेयरमैन रहे आदरणीय अनुराग बख्शी जी हमारे इस प्रेस वार्ता में के मध्य उपस्थित हैं। हमारे गुरुग्राम जिले के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय सर्वप्रिय त्यागी जी हमारे बीच में इस प्रेस वार्ता में उपस्थित है। मैं आदरणीय अनुराग बख्शी जी से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस को संबोधित करें। आदरणीय अनुराग बख्शी जी। धन्यवाद अजीत जी। आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का यहाँ पत्रकार वार्ता में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत। आपने अपना बहुमूल्य समय इस विषय के लिए निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और वार्ता शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले बधाई देना चाहता हूँ हमारे युवा, ऊर्जावान, नौजवान, यशस्वी, मैं कहूँगा यश, प्रभु इनको यश देगा इनके नई जिम्मेदारी में, भाई सर्वप्रिय त्यागी जी को नया जिला अध्यक्ष गुरुग्राम का नियुक्त होने पर आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आज का जो विषय जिसके लिए आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं कि जो अभी 17 मार्च को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बतौर वित्त मंत्री, वित्त का प्रभारी उन्हीं के पास है, तो बतौर वित्त मंत्री जो अपना पहला बजट पेश किया, तो उसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर हम चर्चा करेंगे। ये कुल बजट, मैं शुरू में थोड़ी सी बात आपको बता दूं कि मैं भारत सरकार में भी रहा हूँ, वित्त विभाग में मैंने काम भी किया है। बजट जो होता है वो ब्रॉडली एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होती है सरकार की। सरकार का साल का आमदनी का, खर्चे का लेखा जोखा क्या है, इट इज ब्रॉडली ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो ऐसा नहीं है कि जो बजट में एक बार घोषणा होगी वो पूरे साल के लिए वो फिक्स बस वही मापदंड रहेंगे। इकोनॉमी एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, वो हमेशा प्रोग्रेसिव रहती है। तो नीड बेस्ड जो इंटरवेंशन होती है सरकार समय समय पर उसमें करती रहती है, नई योजनाएं लाती रहती है, नए प्रावधान करती रहती है। बट इवन देन इट इज एन एनुअल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट कि सरकार का विजन क्या है अगले साल के लिए, और सरकार ने पिछले साल में जो अनुमान लगाए थे उनका क्या हुआ। तो यहाँ से शुरू करते हुए इस साल जो बजट पेश किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने बतौर वित्त मंत्री, वो कुल बजट है 2,05,017 करोड़, और ये पहली बार हरियाणा के इतिहास में है कि सरकार का बजट 2 लाख के पार, 2 लाख करोड़। और पिछले साल के जो संशोधित अनुमान 2024-25 के वो लगभग 1,80,317 करोड़ थे, और ये 2,05,000 करोड़ है। तो इसमें लगभग 13.7% की वृद्धि ये दिखाता है। एक मापदंड होता है कि आपने बजट का प्रबंधन कैसे किया है, यानी कि सरकार की आमदनी कितनी है, खर्चा कितना है, और विकास योजनाओं के लिए धन की कमी ना आए, इसको सुनिश्चित करते हुए भी खर्चे और आमदनी में संतुलन बना के रखना, ये सरकार के वित्तीय प्रबंधन की कुशलता को दिखाता है। तो उस मापदंड पे हमारी सरकार बिल्कुल खरी उतरती है कि जो हमारा घाटा है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, कुल सरकार की कुल आमदनी कुल खर्चे, उसका जो घाटा होता है उसको आप जनरल टर्म्स में वित्तीय घाटा कह सकते हैं। वो जो तय मापदंड है, ये भारत सरकार के तय मापदंड है कि आपका जो घाटा है, वित्तीय घाटा जो है, वो आपके सकल घरेलू उत्पाद के 3% से अधिक का नहीं होना चाहिए। तो उस मापदंड पे भी हमारी सरकार खरी उतरती है। 24-25 में ये घाटा 2.68% का अनुमान रहने का अनुमान है, और 2025-26 के लिए इसको 2.67% तक सीमित रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये सरकार के वित्तीय प्रबंधन को भी दिखाता है कि हम जो तय मापदंड हैं उनके भीतर ही रहकर काम कर रहे हैं, और विकास की योजनाओं के लिए धन की कोई कमी ना आए, इसको भी सुनिश्चित करती है सरकार। अब क्योंकि ये भविष्य का बजट है, वर्तमान में जो बदलाव आ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी, और खास तौर से टेक्नोलॉजी के नए युग में हम प्रवेश कर रहे हैं, तो कुछ 6 महत्वपूर्ण बिंदु मुख्यमंत्री जी ने सदन के पटल पर रखे इस बजट को लेकर। पहला है उसमें कि एक भविष्य सक्षम हरियाणा का निर्माण करना। उसके लिए क्योंकि भविष्य में अब नई नई चुनौतियां हैं, नई नई तकनीक आ रही हैं, तो उन तकनीक को अडॉप्ट करना, क्योंकि डाटा इतना ज़्यादा हो जाता है। आप अपने मोबाइल में देख लीजिए, तो कभी कभी आपको भी अचंभा होता है कि एक मोबाइल में कितना डाटा कलेक्ट हो सकता है, कि आप अभी गूगल डालिए और तुरंत आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। आने वाले में ये डाटा और कॉम्प्लेक्स होने वाला है। तो इस सब को
तरीके से, सुचारू तरीके से इसको व्यवस्थित किया जाए और जो भविष्य की योजनाएं हैं और जो तकनीक है उसको कैसे सरकार अपनी सुगमता के लिए उनका एडॉप्शन करे, उसके लिए सरकार ने तय किया है कि वो एक डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर बनाएंगे। इसका नाम ही रखा गया, नया डिपार्टमेंट बनेगा, डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर, कि भविष्य की योजनाएं कैसी हो और भविष्य की तकनीक। आप सब आज वाकिफ हैं, हम लोग उस जनरेशन में हैं जिन्होंने साइकिल भी देखी, जिन्होंने अंगीठी भी देखी, जिन्होंने लकड़ी और कोयला और मिट्टी का तेल भी देखा, और आज वायरलेस फोन और मोबाइल फोन पर भी काम कर रहे हैं। लेकिन अब टेक्नोलॉजी और भी इससे ज्यादा स्पीड से आ गया है। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में हम एंटर कर रहे हैं, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मुझे भी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, मैं आपसे झूठ बोल दूं कि मुझे कुछ जानकारी नहीं है उसके बारे में। लेकिन जितना मैं पढ़ता हूँ कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बिल्कुल ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस लाने वाली है आपके जीवन में। आप इन उपकरणों का इस्तेमाल ही शायद भूल जाए, इस तरह के प्रभावी टेक्नोलॉजी आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो हम उसमें पीछे ना रह जाए। आप अगर अखबार पढ़ते हैं, आप सब तो अखबार से जुड़े हैं, तो मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता कि पूरी दुनिया इस समय इसको लेकर अचंभित भी है और इसमें इंटरेस्टेड भी है कि इसका बेहतरी के लिए इस्तेमाल कैसे किया जाए। मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूं कि हमारा एक चंद्रयान मिशन फेल हो गया था, उसकी लैंडिंग ठीक से नहीं हो पाई, पहुंच गया था वहां पे, लेकिन वो शायद जहाँ जो लैंडिंग स्पॉट था वहां पे शायद वो ठीक से नहीं उतर पाया, तो थोड़ा मिशन वो फेल हो गया हमारा। तो दूसरी बार वैज्ञानिकों ने इसका विश्लेषण किया, भी कैसा क्यों हो, कहाँ हमारी गलती होगी। तो उन्होंने बोला कि जो वहाँ सरफेस मून का सरफेस भी तो अनइवन है, तो उन्होंने कहा कि सरफेस की ठीक से मार्किंग हो जाए ताकि जो हमारा विमान है वहाँ पे ठीक से उतर जाए। तो उसके लिए उन्होंने अगली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से आपका वो चंद्रयान जो है वो सफलतापूर्वक चांद पर उतर गया। तो हम इस नई टेक्नोलॉजी में पीछे ना रह जाएं और एक लीड स्टेट की तरह हम आगे बढ़े। उसके लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की है कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन की स्थापना की जाएगी और शुरुआती दौर में पंचकुला और गुरुग्राम में उसका एआई हब बनाया जाएगा, क्योंकि ये दो शहर हैं जो अभी काफी आगे हैं, अग्रसर हैं, तो इसलिए शुरुआती दौर में दो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हब बनाए जाएंगे। और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि बार बार आती है रोजगार, युवाओं को रोजगार देने की, तो स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार की और बहुत सारी तो योजनाएं चल ही रही हैं। सरकार निजी निवेशकों की मदद से एक 2000 करोड़ रुपए का फंड ऑफ फंड्स क्रिएट करेगी, जिससे कि युवाओं को नए स्टार्टअप शुरू करने में मदद की जा सके। और इसी से जुड़ा कि अपना जो रोजगार के में एक और अभी समस्या भी हमें